ग्रंथों से बताएंगे, एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण से। बहुत ही भयंकर मार्ग से जाया जाता है। जो मार्ग होता है कहीं कहीं पे तीखे कांटों से भरा होता है, तीखे कांटे, कहीं कहीं रेत, कहीं कहीं कंकड़, कहीं पे पत्थर होते हैं, ऐसे टुकड़े उनके बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरी के समान होता है, और वो छुरी के साथ पूरे बिछे होते हैं पूरे मार्ग पे। और कहीं बहुत दूर ही दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। कहीं घातक अंकुर के समान नुकीली चीजें होती हैं, और कहीं दहकते अंगारे बिछाए जाते हैं, क्योंकि कष्ट देने का ही मार्ग है ना। जैसे म्यूजियम में अलग प्रकार की चीजें होती है, नरक में होती ही यही चीज है, क्योंकि वो लोग ही कष्ट देने के लिए ही बनाया गया है जो पाप कार्य करते हैं। ऐसे मार्ग से दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं बहुत ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला के देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई रेत, कहीं तीखी कीलें, ऐसे सैकड़ों वन और दुखदाई। यहाँ पे कोई सहारा देने वाला नहीं है। अभी मेरी फैमिली है ना, कोई फैमिली कुछ नहीं होती। ब्रह्मांड भ्रमित है, तब समझ आता है मैं तो ब्रह्मांड भ्रमित है जीव। अभी बोलते हैं ना मेरा संबंध फील होता है, संबंध फील होता है मूर्खता की वजह से। ब्रह्मांड भ्रमित सब जीव हैं, और दुखदाई अंधकार है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहीं दावानल, दावानल मतलब आग लगी हुई है कई किलोमीटरों तक, कहीं तपती हुई शिला है, पत्थर हैं, और कहीं ऐसा है कि ऐसी रेत होती है कि कंठ तक धस जाता है प्राणी, पूरा कंठ तक चलने लायक नहीं रहता। कहीं गर्म जल है बहुत उबलता हुआ, कहीं कंडों की आग है, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर है, कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। सोचो बारिश आ रही है ना, वैसे पत्थरों की वर्षा हो रही है। ये तो अभी स्वागत हो रहा है, मतलब जैसे शादी में जाते रास्ता है, फिर अंदर जाके मेन एरिया है ना, ये तो सिर्फ स्वागत का एरिया है। पत्थरों की वर्षा होती है, रेत की भारी वर्षा से सारा अंग भर जाता है रेत से। भयंकर मेघ क्लाउड होते हैं, उनकी भयंकर गर्जना से व्यक्ति थर्रा उठता है। ये शब्द बोले गए हैं। और कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। सोचो आपके ऊपर से तलवार आपको काट रही है, कुल्हाड़ी मार रही है, आपके सिर पे कुल्हाड़ी गिरी, हथौड़ा गिरा सीधा आंख के ऊपर, सोच के देखो। और कई जगह ऐसे होते हैं शस्त्रों की वर्षा, उसके बाद सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, उसके बाद उसके नमक की मोटी मोटी पानी की धाराएं बरसाई जाती हैं। सोचो पहले तो घाव, उसके पानी की धाराएं, ये सब स्वागत हो रहा है। और कहीं अत्यंत ठंडी होती है, कहीं रूखा, कहीं कठोर वायु, कोई सहारा देने वाला नहीं। बार बार बता रहे हैं, अंधकार ही अंधकार होता है। बार बार शोक करते हैं अपने कर्म, सब याद आता है ना मैंने ये किया। और शरीर पे वस्त्र नहीं होते, यहाँ पहनना चाहते हैं वस्त्र, वस्त्र नहीं होते। कंठ जो होता है, होठ जो होता है, सब सूखे होते हैं। शरीर दुर्बल होता है, भयभीत होता है। शुदा मतलब भूख जो होती है अग्नि की तरह जलती रहती है, बहुत भूख लगती है, मिलता कुछ नहीं है। और यमदूत जो होते हैं पैरों में सांकल बांध देते हैं और घसीटते हुए खींचते हैं। बोलोगे हम नहीं चलेंगे, चलोगे नहीं, पैरों में सांकल बांध देंगे, लोहे की जंजीरें समझ लो, और खींचते हैं। और दूसरे जीव जो है ललाट, माथे में अंकुश चुभाते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं। कई बार हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथों पैरों में भी बेड़ी होती है, फिर खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी बांध दी जाती है और किसी की गर्दन में रस्सी बांध के खींचा जाता है। कईयों के तो नाक के अंदर ही रस्सी बांध के नाक से खींचा जाता है रस्सी को। सोचो, कहीं की गाल पे रस्सी, वो सांकल बांध के थे, गाल से खींचा जाता है। किसी को नाक पे सांकल बांध के खींचा जाता है। किसी के होठों पे, जैसे वो डालते ना आजकल फैशन के लिए, वो छोटा सा, फिर वो बड़ा वाला डलेगा, फिर वो खींचा जाता है। कुछ लोगों के कान में सांकल बांध के, ठोडी में सांकल बांध के उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों के आगे के और पैरों और हाथों के आगे का भाग काट लिया जाता है। किन्हीं का अंडकोश काट लिया जाता है। कईयों को बाणों से घायल किया जाता है। लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। निराश्रय होके चिल्लाता है, चीखता है, इधर उधर भागता है।
कोई विकल्प नहीं है। पीप तथा रक्त बह रहे हैं घाव से और कीड़े डस रहे हैं, ऐसे विवश होके यमलोक में जाता है। अचानक असंख्य भयानक यमदूत होते हैं जो काजल के समान काले होते हैं, अत्यंत क्रूर होते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। और चित्रगुप्त इत्यादि वाक्यों समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं, क्यों भाई ऐसे खोटे कर्म किए थे तुमने पापियों, इनका धन उड़वा, पराई स्त्री को देखा, तो क्यों करे पाप कर्म तुमने। राजा लोग भी बड़े बड़े जो होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। बल का बहुत घमंड था। यमदूत कई बार बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं, उसके बाद वो पूरे नीचे गिरते हैं तपाई हुई शिला के ऊपर बड़े वेग से। शरीर चूर चूर होता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं, जीव अचेत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। वायु का स्पर्श मिलता है, फिर धीरे धीरे सांस आती है, फिर उसे नरक के समुद्र में, सांस आई तो फिर क्या बैठो नहीं, फिर नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। तो भीषण प्रकार से, अब ये तो हमने बताया था आपको पद्म पुराण से, स्कंद पुराण बता रहे हैं, कहीं गीद, कहीं व्याघ्र, शेर, कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर, जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। वो हमारे को फिर कष्ट देते हैं। तो क्या क्या बताएं, मतलब किन्हीं के लिंग अंडकोश में रस्सी बांध के उन्हें खींचा जाता है, मुंह से रक्त निकलता रहता है, ये है रास्ता। तो हम अब ये बताइए, जीवन में कभी सुना था ये बातें, जबकि ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो तो अब समझ पाओगे कि हाँ कोई खेल तमाशा नहीं है, ये संसार में जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है।